नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ग्रेटर नोएडा की खबर के साथ। अलीगढ़ शराब कांड के बाद जिला प्रशासन ने अब कार्रवाई शुरू की है। दनकौर में जगह जगहों पर शराब की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। छापेमारी से ठेका संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। एसडीएम, एसीपी और आबकारी इंस्पेक्टर की अगुवाई में लगातार ये कार्रवाई जारी है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में उसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। जगह जगह पर कार्रवाई हो रही है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्रों में भी जितने भी ठेके हैं उन ठेकों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। स्टॉक्स की जांच की जा रही है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं और इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ठेका संचालक इस वक्त हड़कंप के साए में है। एसडीएम, एसीपी और आबकारी इंस्पेक्टर की कार्रवाई लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में यह कार्रवाई चल रही है। एसडीएम, एसीपी और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर इस कार्रवाई में शामिल हैं, जो जगह जगह पर जाकर ठेके पर छापेमारी कर रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा में इस वक्त अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है और अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त पुलिस और प्रशासन, आबकारी विभाग रेस हो गई है। हर जिले में इस वक्त पुलिस प्रशासन की ओर से अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र में कई ठेकों पर छापेमारी हुई है। एसडीएम, एसीपी और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की अगुवाई में यह कार्रवाई चल रही है, जिससे ठेका संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ अपडेट इस मामले पर है? क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई में क्या कुछ हासिल हो रहा है? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से अलीगढ़ के शराब कांड के बाद से जनपद का प्रशासन भी पूरी तरह से सजग हो गया है और जनपद प्रशासन की तरफ से एसडीएम, एसीपी, आबकारी इंस्पेक्टर के द्वारा जनपद के सभी क्षेत्रों में जहां पर भी शराब के ठेके मौजूद है उनके लिए एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहां से सैंपलिंग की जा रही है और जितने भी शराब ठेके हैं उनके अंदर जो स्टॉक अवेलेबल है उसका मिलान किया जा रहा है। क्या इनके पास में स्टॉक एक्स्ट्रा तो नहीं है? सारी जो प्रक्रिया जो है वो चेकिंग की प्रक्रिया यहाँ पर जनपद प्रशासन की तरफ से अपनाई जा रही है और साथ में सभी ठेके संचालकों को, शराब की दुकान के संचालकों को साफ तौर पर हिदायत दी जा रही है कि अगर उनके द्वारा कोई भी गलत एक्टिविटी में संलिप्तता पाई जाती है तो उन पर तुरंत ही कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। जी। और इसमें क्या ये तो बेसिकली ठेकों पर कार्रवाई हो रही है। अलीगढ़ में जो कार्रवाई हुई, अलीगढ़ में जो घटना हुई, उसके बाद ग्रेटर नोएडा में उसका इंपैक्ट दिख रहा है। यहाँ पर जो अवैध शराब, विशेष तौर पर जो देशी शराब बनाए जाते हैं कई जगहों पर, उन पर भी क्या कोई कार्रवाई हो रही है उनको, या फिर जो पुराने हिस्ट्री शीटर टाइप के हैं जो देश शराब के कारोबार में लिप्त हैं, अवैध शराब में लिप्त हैं, उन पर भी दबिश दी जा रही होगी? जी बिल्कुल, लगातार जनपद पुलिस के द्वारा भी इस चेकिंग के दौरान साथ में मिलकर के कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल जस्ट अभी एक जानकारी भी मिली है, पुलिस दादरी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई जहां पर सब्जी के ठेले के बराबर में साइड में छुपा करके शराब बेचा करता था एक व्यक्ति, उसको यहाँ पर पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। साथ में उससे जो भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है और उसकी एक बाइक भी यहाँ पे पुलिस टीम के द्वारा बरामद कर ली गई है। तो ऐसे में जो शराब की दुकानें हैं, दुकानों से इतर भी जहां जहां पर भी अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है उन सभी पर भी पुलिस के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार इसमें चेकिंग के दौरान यहाँ पर देखा जा रहा है किसी भी तरह की अगर किसी की अवैध शराब बेचने में संलिप्तता पाई जाती है तो उस पर तुरंत पुलिस टीम कार्रवाई भी कर रही है। ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में नजर आ रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी इस अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम, एसीपी और आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर की अगुवाई में दनकौर इलाके के कई ठेकों पर दबिश दी गई है और इस दबिश से ठेका संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रेटर नोएडा के दनकौर इलाके में यह कार्रवाई चल रही है।
अलीगढ़ में हुए शराब कांड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जहरीली शराब पीने से अलीगढ़ में अब तक 58 लोगों की मौत हो गई है और यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिले के जिलाधिकारी मौत के आंकड़े को क्यों दबाने में जुटे हैं, क्यों उस आंकड़े को छुपाया जा रहा है। जिला प्रशासन सारा जिम्मा आबकारी विभाग पर डालने की कोशिश कर रहा है। सवाल यहां पर उठता है कि अलीगढ़ का लोकल एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट फेल क्यों हो गया। क्या माफिया को शह देने में पुलिस के किसी अधिकारी की, छोटे बड़े जिसको भी अब कह ले, उसकी भूमिका है। लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है वो 58 तक पहुंच चुका है। हालांकि शराब कांड में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 20 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनमें से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा और विपिन यादव, इन 3 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से अनिल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। ऋषि शर्मा और विपिन यादव फरार हैं। इन दोनों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस ने ऋषि शर्मा की पत्नी और भाई कपिल शर्मा को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषि और विपिन की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अलीगढ़ शराब कांड की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 58 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की ओर से, जिलाधिकारी की तरफ से क्यों इस आंकड़े को छुपाया जा रहा है, क्यों उस आंकड़े को सही नहीं बताया जा रहा। क्योंकि प्रशासनिक आंकड़ों में, सरकारी आंकड़ों में मृतकों की संख्या 25 ही है, जबकि 58 लोगों की जान जा चुकी है और इसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अलीगढ़ में जहरीली शराब से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। आज तीसरे दिन भी शवों के आने का सिलसिला जारी है। तमाम शव पोस्टमार्टम हो करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि अभी तक जिला प्रशासन आधिकारिक आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है कि आखिर जनपद में जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़ों को अगर माने तो अभी तक महज 25 मौतें हुई हैं, लेकिन पोस्टमार्टम सेंटर में 58 डेड बॉडी यहां पर आ चुकी हैं। उनके पोस्टमार्टम लगातार चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों मौत की सच्चाई छिपाई जा रही है, या फिर क्यों आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। तमाम लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करते हैं। एक चीज ये बताइए, क्या अभी भी कैजुअलिटी हो रही है, क्या अभी भी जो है लोग बीमार हो रहे हैं या फिर उनकी मौतें हो रही हैं? मैं देखूँ, मेरा नाम कपिल है और मैं पलाकस्तली गांव से बिलोंग करता हूं। यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, जो पीएम के लिए आ रही हैं ये बॉडी, उनका जो आपके पास रिकॉर्ड है, और जो विलेजर रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं लोग जो है, और उनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं है और 108 या एम्बुलेंस का सहारा ना लेके यहाँ पर नहीं आए, उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उनका रिकॉर्ड नहीं है। वो वहीं के वहीं एक्सपोज कर दिए। हाँ, 58 जो आप बोल रहे हैं, इससे ऊपर का काउंटिंग है इस अलीगढ़ क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बड़ा बहुत क्रिटिकल। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच तो हो रही है, मजिस्ट्रेटी जांच के ऐलान कर दिए गए, जांच हो रही है। कितनी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आ पाएगी, असली गुनहगार सामने आ पाएंगे? सर सीधा सा है, प्रशासन में ही ये माफिया फल फूल रहे हैं, सीधा सा यही है। इनका अभी तक कोई भी मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई भी ऐसा इफेक्ट इन्होंने कोई इनिशिएटिव नहीं चलाया है, कि कोई पहल नहीं की है। मैं देखता हूँ कि हमारे भी विलेज में ऐसे रिटेल शॉप्स हैं, इन पर जो है गांव में परचून की दुकानों में आपको। हाँ, रिटेल शॉप्स हैं, इन पर रेगुलरली ये। तो एक चीज ये बताइए, क्या अभी भी शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है? अभी भी कुछ मामले आ रहे हैं? हाँ, इस समय भी हो रही है। छेरत गांव में आज के दिन 2 आए हैं, 2 डेड बॉडी आई। और कम से कम हमारे क्षेत्र में, जवां क्षेत्र में, छेरत का पास कम से कम 15-20 लोग बीमार पड़े हैं। वो अपना प्राइवेट में, मेडिकल में या अलीगढ़ करा रहे हैं। रही बात जांच वाली पाइए, जांच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रशासन, अपने अधिकारी अपने ने तो के बचाएंगे, इनको सीधो नहीं, हमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सीबीआई जांच ना है रही तो जो मान के चलो, ये किसी भी पब्लिक वाले को न्याय नहीं दे पाएंगे। डीएम साहब, एक चीज ये बताइए, अब तक कुल मौतों का आंकड़ा क्या है, कुछ जानकारी है? मुझे इसकी जानकारी नहीं है, डीएम साहब बताएंगे।
मैं उसके आंकड़े के बारे में मुझे जानकारी नहीं। सर वजह क्या है? प्रशासन कल केवल डीएम साहब ने 2 बजे इसके बारे में मैं किसी भी तरह का अपडेट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। नहीं, आप यहाँ पर आए हैं, आज कुछ डेड बॉडी आई है क्या? मैं यहाँ शांति व्यवस्था के दृष्टिगत आया था और मुझे कोई जानकारी नहीं इसके बारे में। आप देखिए, एसडीएम साहब कह रहे हैं, एसडीएम सदर साहब हैं, एसडीएम साहब कह रहे हैं पोस्टमार्टम सेंटर आए, वो शांति व्यवस्था देखने आए और बाकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। डीएम साहब बताएंगे, डीएम साहब बताने को तैयार नहीं है, सीएमओ साहब बताने को तैयार नहीं है, तो भला बताएगा कौन? सवाल तो यह भी है ना कि आखिर क्यों मौत का सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे के बाद अब तक कोई भी अपडेट प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कल से आज तक कोई पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं? क्या अब तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं? अगर नहीं आई है तो फिर ये डेड बॉडी एक के बाद एक कैसे आ रही हैं और डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए कैसे जा रही हैं? और अगर जा रही हैं तो रिपोर्ट सामने होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि मौत का आंकड़ा क्या जानबूझकर छिपाया जा रहा है? वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, अलीगढ़। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद अवैध शराब के खिलाफ शहर शहर छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की। मेरठ, एटा, चंदौली, रायबरेली और बुलंदशहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है और बड़े पैमाने पर अवैध शराब को जब्त किया है या फिर अवैध शराब को नष्ट किया है। शहर शहर ये कार्रवाई जारी है। मेरठ, एटा, चंदौली, रायबरेली और बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आबकारी विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ। अलीगढ़ शराब कांड के बाद मेरठ प्रशासन भी सतर्क हो गया है। देसी शराब के ठेकों पर मेरठ में लगातार छापेमारी की जा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट और आबकारी विभाग की टीम ने अगुवाई में छापेमारी की जा रही है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद जगह जगह पर ठेकों पर दबिश दी जा रही है ताकि अलीगढ़ की जो घटना है वो प्रदेश के किसी दूसरे हिस्से में ना दोहराई जाए, रिपीट ना हो। इसको लेकर मेरठ में भी आबकारी विभाग की तरफ से अब छापेमारी का दौर शुरू हो चुका है। ठेकों पर दबिश दी जा रही है। शराब के QR कोड को स्कैन करके देखा जा रहा है कि वो असली है या नकली है। इसके अलावा कई जगहों पर सैंपलिंग भी ली गई है ताकि पता चले कि शराब असली है या नकली है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल हमारी लाइसेंस शॉप से ही दुकानों से शराब ली जाए और शराब उन्हीं दुकानों से ली जाए जिसपे QR कोड और बार कोड लगे हुए हैं। QR कोड लगे हैं तो पब्लिक अपने आप से स्कैन कर सकती है, उसको देख सकती है। वो हमारे गूगल प्ले स्टोर पे हमने उसको सार्वजनिक कर रखा है। कोई भी अपनी शराब खरीदता है, कहीं से भी खरीदे, उसको चेक कर सकता है। आप इससे पहले देखिए रूटीन हम लोग की चेकिंग होती रहती है। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था कि बीच में हम लोग चेकिंग कर रहे थे और इसमें हम लोग विशेष सतर्कता रख रहे हैं। और आपके सामने हमने दिखाया कि जो भी इनकी सामग्री उसके स्टॉक को चेक किया गया, इनके बार कोड से ये चेक किया गया कि ये जो शराब की जो शीशियाँ हैं वो इसी दुकान पर अलॉट की गई कि नहीं की गई हैं। आपके सामने आप लोग दिखाया गया। ये यहाँ से जो भी हमारी सप्लाई जो हुई है यही दुकानों का, और जो भी एटा में भी अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एटा के 30 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई है। एटा में अवैध शराब के खिलाफ 30 अलग अलग जगहों पर पुलिस और आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। इस दौरान 8 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में करीब 213 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 49,000 लीटर लहन को नष्ट किया है। एसएसपी उदय शंकर सिंह के निर्देश पर एटा में यह कार्रवाई की गई है। 30 अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की गई अब पुलिस और आबकारी विभाग की तरफ से, जिसमें बड़े पैमाने पर लहन को नष्ट किया गया है। जनपद एटा में शराब के अभियान के तहत आज विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है और इसी क्रम में थाना नदौली कला में ग्राम संतीपुर में एक अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, भंडाफोड़ हुआ है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और बॉटलिंग के
के मशीनों सहित करीब 57 जो देसी शराब जो अवैध शराब है वो की पेटियाँ बरामद हुई हैं। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में खाली बोतल, ढक्कन और अन्य सामग्री बरामद हुई। साथ ही साथ जो अल्कोहल है, करीब जो है कच्चा अल्कोहल 1 टन बरामद हुआ है। ये फैक्ट्री थाना क्षेत्रीय ग्राम संतीपुर करीब 3-4 महीने से संचालित हो रही थी, जिसके अभियान के तहत आज इसमें छापामारी हुई है। इसमें 2 गिरफ्तार हुए हैं और 4 लोग। चंदौली में अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जनपद में सभी शराब की दुकानों पर चेकिंग की जा रही है। चंदौली में सभी शराब दुकानों पर गहनता से जांच पड़ताल हो रही है। आबकारी विभाग चंदौली में सक्रिय हो गया है और कार्रवाई की जा रही है। और आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से चंदौली जिले में हड़कंप मचा हुआ है। मिलावटी शराब बेचने पर चंदौली में भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। जनपद चंदौली में अवैध शराब के निष्कर्षण, परिवहन और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में सीओ और एक्साइज इंस्पेक्टर की संयुक्त टीम बनाई गई है, जो कि सघन छापेमारी कर रही है। इन टीमों के द्वारा जनपद के अनुज्ञापी शराब की दुकानों पर सैंपलिंग की जा रही है, बारकोड की सघन जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे संदिग्ध ग्राम हैं और ऐसी बंद पड़ी हुई फैक्ट्रियाँ या कोई निर्जन स्थान या ईंट भट्टे हैं। गोरखपुर से अगली खबर है, जहां पर लोगों ने पुलिस की पिटाई की है। गोरखपुर में लोगों ने पुलिस की पिटाई कर दी। जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे थे तो लोगों ने पुलिसकर्मी वालों को ही पीट दिया। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोरखपुर के पीपीगंज थाना क्षेत्र के जंगल कौड़िया चौकी का ये मामला है। तो गोरखपुर में लोगों ने पुलिस वाले की पिटाई कर दी। पुलिसकर्मी जाम खुलवाने के लिए पहुंचा था, उस दौरान उसकी लोगों ने पिटाई की है और अब ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो गोरखपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक पुलिसकर्मी की पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी जाम खुलवाने के लिए पहुंचा था, उसी दौरान लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिलहाल वजह क्या रही ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। कासगंज में बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिला है। दबंगों ने किसान को गोली मार दी। इस घटना में किसान की मौत हो गई है। कासगंज का ये मामला है, जहां पर दबंगों का बेखौफ अंदाज देखने को मिला है। दबंगों ने किसान को गोली मार दी। गांव के ही 5 लोगों पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर परिवारों में रंजिश था, जिसके बाद ये विवाद 2 परिवारों के बीच बढ़ा और आज 5 लोगों ने मिलकर मृतक की गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल मृतक के परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया है और मामले की जांच कर रही है। कासगंज के थाना सिकंदरपुर वैश्य के गांव चाकरपुर का ये मामला है। हमारा भाई खरबूजों से लेटा था तो सुगढ़ सिंह ने 5 लोगों ने मार दिया हमारा भाई। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? कोई पुरानी रंजिश थी, उसका फैसला हो गया था। फिर क्या चल रहा था? वहाँ में कोई रंजिश ने खेत बेचो तो सुगढ़ सिंह ने थाने दे दिया आपने? हाँ दे दी। कितने लोगों के खिलाफ दिए? 5 आदमी को। जो जिन्होंने हत्या की है उनको नाम काम सब मालूम बता? हाँ सुगढ़ सिंह, गुंजारिया।
अब कुछ नहीं कहा समझ इसी खेत में घटना हुई है। ये चाकरपुर में मृतक दिनेश, जो कि सगा भतीजा है सुगर सिंह का, वो सो रहा था। जमीनी विवाद और रंजिश आपस में चल रही थी। सगे ताऊ ने अपने भतीजे की गोली मार करके हत्या कर दी है, जिसमें कि 5 लोग नामजद हैं। सुगर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और शव को कब्जे में लेकर के हम लोगों ने परीक्षण हेतु भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा टीम गठित कर। झांसी में शादी समारोह में जमकर मारपीट हुई। बीच सड़क पर ही जमकर लात घूंसे चले। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। झांसी के मऊ रानीपुर कस्बे का ये मामला है, जहां पर बाराती के दौरान जमकर मारपीट हुई है। मऊ रानीपुर कस्बे का ये मामला है। यहां पर शादी के दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।